हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन एट होम। मैं मानसी एक बार फिर आप सबके सामने क्लास सेकंड की इंग्लिश एक्सप्रेस की बुक के लेके आई हूँ। इसके लेसन नंबर 8 की हम रीडिंग कर चुके हैं, लर्न टू फॉरगिव, यानी क्षमा करना सीखें। तो दो भाइयों की कहानी थी, दो भाइयों की स्टोरी थी ये, मैंने आपको पिछले वीडियो में सुनाई थी। आई होप आपको पसंद भी आई होगी। अब हम मिलते हैं आपसे इस लेसन की एक्सरसाइज के साथ। तो बुक को ओपन करते हैं और चलते हैं लेसन की एक्सरसाइज की तरफ। हमने बुक ओपन कर ली है, लेसन की एक्सरसाइज निकाल ली है। तो एक्सरसाइज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टिक द राइट आंसर। हु वाज शिखर? शिखर कौन था? कार्तिक्स ब्रदर, कार्तिक्स कजन या कार्तिक्स फ्रेंड? कौन था? कार्तिक का ब्रदर। तो आप कहाँ पे टिक लगाएंगे? कार्तिक ब्रदर पे। नेक्स्ट है आपका, वाई वर कार्तिक एंड शिखर अनहैप्पी? कार्तिक और शिखर अनहैप्पी क्यों थे? बिकॉज दे वर अलोन, क्या वे अकेले थे? क्योंकि वे अकेले थे। बिकॉज दे वर फाइटिंग विद ईच अदर, क्योंकि वे एक दूसरे से लड़ते रहते थे। बिकॉज दे लॉस्ट देयर वे एट होम, क्योंकि वे अपने घर का रास्ता भटक गए थे। तो आप इसमें आपने रीडिंग किया था, तो रीडिंग में आपने देखा होगा कि जब दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे, लड़ने के बाद जब शिखर अपने भाई से मिलने आया था कि चलो मेरे साथ खेलोगे, तो भाई ने मना कर दिया था कार्तिक ने। तो क्या हुआ था? अब वे दोनों लड़ने के बाद में दोनों अलग अलग खेले थे, तो वो कैसे थे? अनहैप्पी थे। कब थे? जब वो अकेले हो गए थे। तो आप कहाँ पे टिक लगाएंगे? बिकॉज दे वर अलोन। तो आप टिक लगा देंगे यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट आपका आता है थर्ड, हु हिट द बॉल ऑन कार्तिक्स हेड? किसने हिट किया था जो बॉल कार्तिक के हेड पर लगी थी? कौन था वो? किसने हिट किया था? कार्तिक हिमसेल्फ, कार्तिक ने खुद की थी, शिखर ने की थी या कार्तिक फ्रेंड ने की थी? जब दो भाई आपस में खेले थे कार्तिक और शिखर, तो शिखर ने हिट किया था ना बॉल को, तभी तो वो कार्तिक के सिर पे लगी थी। नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट डिड कार्तिक एंड शिखर लर्न दैट डे? कार्तिक और शिखर ने उस दिन क्या सीखा था? वी शुड नेवर फॉरगिव ईच अदर, हमें एक दूसरे को माफ नहीं करना चाहिए। फॉरगिविंग ईच अदर इज नॉट वेरी हार्ड, क्षमा करना बहुत मुश्किल नहीं है। एक दूसरे से क्षमा मांगना, एक दूसरे को क्षमा करना बहुत ज़्यादा कठोर नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फॉरगिविंग ईच अदर इज अ बैड थिंग। क्षमा करना, एक दूसरे को क्षमा देना एक बुरी चीज़ है। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? फॉरगिविंग ईच अदर इज नॉट वेरी हार्ड। उन्होंने क्या सीखा था इस लेसन में? कि क्षमा देना, एक दूसरे को क्षमा करना, इट्स नॉट अ वेरी हार्ड, यानी इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द बॉक्स। आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इस बॉक्स में पिंक कलर का बॉक्स है, इसमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन वर्ड्स को आपने इन सेंटेंसेस में फिल करना जो आपको करेक्ट लगता है। तो फर्स्ट है, डैश चेंज द टीवी चैनल इन द मिडल ऑफ द शो। कौन था जिसने टीवी का चैनल चेंज कर दिया था जब शो के मिड में? कौन था? कार्तिक का भाई। कौन था? शिखर। तो आप क्या फिल कर देंगे यहाँ पे? शिखर। नेक्स्ट आपका आता है, शिखर ट्राइड, शिखर ने प्रयास किया, शिखर ने ट्राई किया, एंड ट्राई टू मेक अमेंड टू गेट कार्तिक टू प्ले, कार्तिक को कई तरीकों से मनाने के लिए। तो अमेंड का मतलब आपका क्या है यहाँ पे? तो आप इस अमेंड को यहाँ पे फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है, कार्तिक स्टार्टेड फीलिंग, कार्तिक को क्या महसूस होने लग गया था? फॉर द थिंग्स दैट ही हैड डन, जो चीज़ें उसने की थी, किस चीज़ के लिए क्या महसूस होने लग गया था उसे? सॉरी, उसको सॉरी फील होना महसूस हो गया था। डैश फॉरगॉट ऑल द बैड थिंग्स, कार्तिक सब कुछ पुरानी चीज़ों को भूल गया था। तो कौन भूल गया था? कार्तिक। तो आप यहाँ पे कार्तिक को फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है, दे बोथ डैश ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया था? क्षमा कर दिया था, माफ कर दिया था। तो माफ करने की आपके ऊपर दी हुई है, आप यहाँ से फॉरगिव को फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपका आता है, ट्रू फॉल्स। कार्तिक हेटेड हिज ब्रदर, क्या कार्तिक अपने भाई से हेट करता था? नो, दिस इज फॉल्स है ये सेंटेंस आपका। तो आप यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। एफ, शिखर एट द कुकीज विच कार्तिक, शिखर कुकीज को खा जाता था। विच कार्तिक, जो कार्तिक को वांटेड टू हैव फॉर अ स्नैक, जो वो नाश्ते में खाना चाहता था। वो कौन खा जाता था? शिखर खा जाता था। ये ट्रू सेंटेंस है, आप इसको यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। नेक्स्ट है, कार्तिक रिफ्यूज टू प्ले, कार्तिक खेलने के लिए मना कर देता है विद शिखर, शिखर के साथ, बिकॉज ही हैड अ गर्ज,
बिकॉज क्योंकि वह उससे द्वेष रखता है, क्योंकि वह उससे नाराज था बहुत ज़्यादा। तो ये करेक्ट आंसर है, करेक्ट सेंटेंस है, आप यहाँ पे ट्रू लगा देंगे। नेक्स्ट आपका आता है कार्तिक नेवर फॉरगिव शिखर फॉर हिज मिस्टेक्स। कार्तिक कार्तिक शेखर को उसके मिस्टेक पर क्षमा नहीं करता, कभी भी क्षमा नहीं करता। तो ये गलत सेंटेंस है, फॉल्स है, तो आप यहाँ पे इसको फॉल्स लिख देंगे। नेक्स्ट पेज देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर मैंने इसी में फिल कर दिए हैं, आपको इसी में से समझ आ जाएंगे। What things made कार्तिक फील बैड फ्रॉम हिज ब्रदर। क्या what things made कार्तिक फील, कार्तिक को अपने भाई से बुरा महसूस क्यों होने लगा था? बिकॉज हिज ब्रदर मेड हिम मैड, क्योंकि उसका भाई उसको पागल बनाने में लगा रहता था। तो मेड हिम मैड, कभी आप मेड हिम मेड कर दो, बनाने में, उसको बनाने में ही लगा रहता था। क्या बनाने में, वो नहीं, मैड मतलब होता है यहाँ पे पागल, तो आप मैड MAD मैड लिखोगे। डिड कार्तिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिड कार्तिक गो टू प्ले विद विद शिखर व्हेन ही फर्स्ट कॉल हिम। डिड कार्तिक गो टू प्ले, कार्तिक शिखर के साथ खेलने के लिए सबसे पहले जिसको कॉल किया था वो कौन था? वो कार्तिक था? कार्तिक शिखर के साथ उसके पहली बार बोलने पर ही खेलने चला गया था? नो, क्योंकि वो तो उससे नाराज था, तो वो उससे पहली कॉल पे ही कैसे चला गया? पहले एक बार बुलाते ही थोड़ी चला गया था वो, उसने उससे माफ़ी भी मांगी थी, वो बाहर गुस्सा होके भी चला गया था। जब उसने कार्तिक ने उसको देखा तब जा कि वो अकेला खेल रहा है, दुखी मन से खेल रहा है, तब उसके बाद वो उसके पास गया था। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? नो, क्योंकि वो उसकी फर्स्ट कॉल पे बाहर खेलने के लिए नहीं गया था। तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो, कार्तिक रिफ्यूज टू प्ले विद हिम। नेक्स्ट आपका आता है हु फॉरगिव whom एंड वाई, कौन किसको क्षमा कर देता है एंड वाई, और क्यों करता है? कार्तिक फॉरगिव टू शिखर, कार्तिक क्षमा कर देता है किसको? शिखर को। बिकॉज, क्यों? बिकॉज बीइंग हिज ब्रदर सीम्ड टू मैटर सो मच मोर, क्योंकि उसका भाई उसके लिए ज़्यादा मायने रखता है, यानी कि मैटर रखता है। ज़्यादा मैटर किसको रखता है? अपने भाई को ज़्यादा, अपना भाई उसके लिए ज़्यादा मैटर रखता है, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट आपका आता है वर बोथ ऑफ देम हैप्पी आफ्टर बीइंग अलोन। जब वे दोनों अकेले हो जाते हैं तो क्या वे खुश होते हैं? दोनों वे क्या खुश थे? नो, दे वर नॉट हैप्पी, नहीं, वे दोनों खुश नहीं थे। नेक्स्ट आपका आता है राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। कुछ वर्ड्स आपको दिए हुए हैं, इनके आपने अपोजिट वर्ड्स लिखते हैं। ओल्ड, ओल्ड का आपका क्या हो जाएगा? न्यू। नियर, नियर का आपका होगा फार। फेयर मतलब साफ, फेयर। डार्क, डार्क मतलब गहरा रंग, ठीक है। फेयर का आपका क्या बनेगा? डार्क। राइट मतलब लिखना, रीड मतलब पढ़ना, राइट का क्या बन गया? रीड। रिमेंबर यानी याद रखना, फॉरगेट मतलब भूल जाना। पनिश, पनिशमेंट देना। फॉरगिव मतलब क्षमा करना। तो ये हो गए आपके अपोजिट वर्ड्स। नेक्स्ट आपका पेज आता है नाउ रिप्लेस द अंडरलाइंस नाउन विद सुटेबल प्रोनाउंस। आपको सुटेबल प्रोनाउन है वो आपको इसके अंदर फिल करनी है। दीज आर ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या है? दीज आर ब्यूटीफुल गर्ल्स। क्या कर रही है वे? गर्ल्स डांसिंग कर रही है, तो आप यहाँ पे क्या फिल कर देंगे? सुटेबल प्रोनाउन कौन सी आएगी यहाँ पे? दे आर डांसिंग, कि वे डांस कर रही है। दिस इज अ ग्रीन ट्री, वह ग्रीन ट्री है। इट हैज़ मैनी फ्रूट, उसके पास क्या है? उसके की जगह जब कोई भी आपकी कोई भी जो नॉन लिविंग थिंग होती हैं चीज़ें, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? इट का यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? प्रोनाउन किसके यूज़ कर लेंगे? इट। इट हैज़ मैनी फ्रूट्स। दिस इज़ अ बिग बॉक्स, ये बॉक्स कैसा है? बिग है, बहुत बड़ा है। इट इज़ अ वेरी हैवी, तो यहाँ पे भी आप इट का यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी आपका नॉन लिविंग थिंग है। यानी कि नॉन लिविंग थिंग कौन से होते हैं? आपने जीके अपनी ईवीएस की बुक में पढ़ा भी होगा। नॉन लिविंग थिंग्स वो चीज़ें होती हैं जो सांस नहीं ले सकती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है दिस इज मिसेस सक्सेना। तो ये कौन है? मिसेस सक्सेना। तो अब इसकी जगह, मिसेस सक्सेना की जगह आपको फिल करना है शी इज़ अ टीचर। अब आप बार बार ये थोड़ी कहोगे कि मिसेस सक्सेना इज़ अ टीचर, मिसेस सक्सेना इज़ माई क्लासमेट, मिसेस सक्सेना इज़ माई नेबर। ऐसे से एक ही नाम को आप बार बार नहीं बोलेंगे ना। आप उसकी जगह क्या बोलेंगे कि मिसेस सक्सेना हमारी टीचर है, वह हमें पढ़ाती हैं, वह बहुत अच्छी हैं, वह
हमारे पड़ोस में रहती हैं, तो उस वह की जगह आप क्या यूज़ कर देंगे, शी, क्योंकि लेडीज़ जब होती है या फिर कोई गर्ल होती है उसकी जगह हम क्या यूज़ करते हैं, शी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रीना एंड मधु आर फ्रेंड्स। रीना और मधु क्या है, फ्रेंड्स हैं, दोनों ही दोस्त हैं, मित्र हैं, तो उसकी जगह आप क्या यूज़ कर देंगे, दे गो टू स्कूल बाय बस। वे दोनों किससे जाते हैं, स्कूल बस से जाते हैं। स्कूल कहाँ जाते हैं, बस के द्वारा स्कूल जाते हैं, ठीक है। आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक डॉग है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज अ फेथफुल एनिमल। इट इज अ फेथफुल एनिमल, आई हैव अ डॉग, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फेथफुल एनिमल, इट इज फेथफुल एनिमल। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। अब आपको यहाँ पे दिया गया है मैच कॉलम ए विद बी, कॉलम बी, एक कॉलम ए दिया है, एक कॉलम बी दिया है, इसको आपने मैच करना है। नाउ यूज दीज सेंटेंसेस इन कन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स, जो आप जिन सेंटेंसेस का यूज़ आप अपने फ्रेंड के साथ करते हैं, यू कैन स्पीक द डायलॉग फ्रॉम कॉलम ए एंड योर फ्रेंड्स विल स्पीक फ्रॉम कॉलम बी। आपने इन डायलॉग को, कॉलम ए के डायलॉग को, कॉलम बी के डायलॉग को अपने स्पीक करना है, किसके साथ, अपने फ्रेंड के साथ। तो अब देख लेते हैं किसको किसके साथ मैच करेंगे। आई एम गेटिंग बोर्ड, मैं बोर्ड हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग बोर्ड, वॉच द टेलीविजन, तो वो दूसरा क्या कहता है, वॉच द टेलीविजन, चलो टेलीविजन देखते हैं। आई हैव स्टमक एच, यानी कि उसके पेट में दर्द हो रहा है, तो दूसरा क्या कहता है, टेक अ पेन किलर, पेन किलर ले लेते हैं। थर्ड है आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, तो दूसरा आपका फ्रेंड क्या कहता है, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, ये लोग एक गिलास पानी ले लो। नेक्स्ट है आपका आई एम हंग्री, मैं हंग्री यानी मैं भूखा हूँ, तो दूसरा उसका फ्रेंड क्या कहता है सामने वाला, ईट एन एप्पल, लो एप्पल खा लो। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, तो दूसरा फ्रेंड क्या कहता है, वॉश योर फेस, अपने फेस को धो लो, एंड रिलैक्स फॉर सम टाइम्स, और कुछ देर आराम कर लो। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट लेसन के साथ। तो आई होप आपको पसंद भी आई होगी, समझ में भी आई होगी। कोई प्रॉब्लम्स आई आपको तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ लीजिए। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।